हेलो एंड फिर एक बार स्वागत है आपका मेरे चैनल ट्रेडिंग जोन में। आइए जाने कल के दिन बैंक निफ्टी में किस तरीके की मूवमेंट हो सकती है। मगर उससे पहले जानेंगे आज मार्केट कैसा रहा, आज कौन सी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ हमें देखने मिली और उसके पीछे के लॉजिक के बारे में। फर्स्ट ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी जो निकल कर आ रही थी वो ये थी, देखिए एक नीचे से मार्केट ने अच्छी खासी एक ट्रेंड लाइन बनाई। जैसे उस ट्रेंड लाइन को रिटेस्ट करने गया और ट्रेंड लाइन के पास उसने एक नेगेटिव कैंडल बनाई। उस नेगेटिव कैंडल के पास हमने एंट्री ली होती तो 1:2 हमारा टारगेट आसानी से अचीव हो गया। ट्रेंड लाइन ब्रेक होते भी हम एंट्री ले सकते थे, क्योंकि उसका जो पिछला जो स्विंग जो हाई होता है वो हमारा एसएल था, तो कोई हमारा एसएल हिट नहीं हुआ। उसने सिर्फ ट्रेंड लाइन को रिटेस्ट किया, वहाँ से प्राइस नीचे आया, 1:2 टारगेट आसानी से अचीव हो गया। जब ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है तो ये किसी को भी नहीं पता होता कि उसे रिटेस्ट करने जाएगा या नहीं जाएगा। अगर स्टॉप लॉस छोटा हो रहा हो तो वो ट्रेड लेना चाहिए। अगर 25-30 पॉइंट का ऑप्शन में अगर 25-30 पॉइंट का एसएल हो रहा हो तो वो ट्रेड लेना चाहिए। अगर ज़्यादा 50-60 पॉइंट्स का एसएल जा रहा हो तो फिर वो ट्रेड को अवॉइड करना चाहिए। बात करते हैं नेक्स्ट ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी की। ये देखिए इस ट्रेड में जो मैंने जोन मार्क किया हुआ है वो हमारा टारगेट था, लेकिन उससे भी उसने आसानी से ब्रेक कर दिया। क्योंकि पीछे के चार्ट में आप जाके देखेंगे तो मार्केट ने देखो वहाँ से 3 बार वहाँ से अच्छी खासी बाइंग आई हुई है। जो 37,250 का जो लेवल था वहाँ से फर्स्ट टाइम उसने बाउंस लिया, सेकंड टाइम भी जब बाउंस लिया तो भी ऊपर तक गया, अच्छी खासी रैली देखने मिली। और थर्ड टाइम भी जब आया था तो वहाँ से भी एक ही कैंडल ने पूरा 200-250 पॉइंट्स की एक कैंडल बनी हुई थी। पूरी एक ही कैंडल में इतनी बड़ी बाइंग आई हुई थी। यानी यहाँ वो जो लेवल है 37,250 का, वो एक अच्छा खासा डिमांड जोन है। वहाँ पर आते ही बाहर एक्टिवेट हो रहे थे, लेकिन आज एक ही कैंडल ने उसे ब्रेक किया। ना वहाँ पर कोई कंसोलिडेशन हमें देखने मिला, ना किसी तरीके की बुलिश कैंडल देखने मिली। इसलिए अगर इस ट्रेड में रुके होते तो आसानी से 1:2 के भी ऊपर मिला होता, 1:3 तक भी गया था प्राइस, लेकिन 1:2 हमारा डिसेंट प्रॉफिट होता है। बात करते नेक्स्ट ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी की। देखिए मार्केट नीचे आया, फिर थोड़ी देर कंसोलिडेशन में गया, बीच में फिर से उसने अपने जो लेवल था नीचे का जो सपोर्ट उसे ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद वही सपोर्ट के पास उसने एक अच्छी सी ट्रेंड लाइन बनाई, एक अच्छा खासा एक पैटर्न बना। जैसे ही उस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ, वो जो कैंडल का जो स्विंग हाई था पिछला वो हमारा एसएल होता, 1:2 हमारा टारगेट। इस ट्रेड में भी आसानी से हमें 1:2 कैच करने मिल गया। एसएल छोटा था, 1:2 टारगेट। बात करते नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी की। देखिए ये कोई ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी नहीं है, ये सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए, ये कोई ट्रेड नहीं बन रहा है यहाँ पर। ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए, समझाने के लिए मैं ये बता रहा हूँ कि मेजॉरिटी लोग आज यहाँ पर ट्रैप हुए होंगे, क्योंकि 36,500 का जो लेवल है वो एक अच्छा खासा एक राउंड नंबर है, साइकोलॉजिकल लेवल है, और एक अच्छा खासा वो एक सपोर्ट भी था। तो जब कैंडल ने उसे ब्रेक किया, नेगेटिव कैंडल ने, एक के बाद देखिए 3-4 जो कैंडल बनी हुई नेगेटिव कैंडल बन रही थी एक के बाद। लेकिन सिर्फ बड़ी कैंडल देख के जो लोग यहाँ पर कूदे होंगे, जिन्होंने एंट्री की यहाँ पर देख के कि भाई इसके नीचे क्लोजिंग हो गई, सिर्फ क्लोजिंग हुई, उसके बाद तुरंत वहाँ से एक अच्छी खासी बाइंग आई, तो जिन लोग ने यहाँ पर पुट लिया होगा वो सबको यहाँ पर एसएल ट्रिगर हुआ होगा। क्योंकि किसी भी तरीके के जब इस तरीके के कैंडल बनती है उसका लो ब्रेक होने पर ट्रेड लिया जाता है। सिर्फ उसके नीचे क्लोजिंग दे दिया ये समझ के, सिर्फ बड़ी कैंडल्स देख के आप एक्साइटमेंट में आके अगर ट्रेड लिया होगा तो फिर डेफिनेटली आपको लॉस ही हुआ होगा। ये सिर्फ आपको मैं दिखाने के लिए, समझाने के लिए ये बता रहा हूँ। यहाँ एक कोई ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी नहीं है, लेकिन आप इसी तरीके की कोई आगे मिस्टेक ना करें। सिर्फ बड़ी बड़ी कैंडल्स देख के अंदर कूदना नहीं है, एक्साइटमेंट में नहीं आ जाना है, प्रॉपर सेटअप बनने देना है, फिर मनी मैनेजमेंट के साथ ट्रेड लेना है। चलिए बात करते हैं कल बैंक निफ्टी में किस तरीके से ट्रेडिंग की जा सकती है। अगर मार्केट जहाँ से उसकी क्लोजिंग हुई है वहाँ से ओपन होता है या हल्का फुल्का गैप डाउन भी अगर ओपनिंग होती है तो 36,650 का एक लेवल है, वो एक अच्छा खासा एक सपोर्ट की तरह काम करेगा। क्योंकि वहाँ से भी मार्केट ने पहले भी एक बाउंस लिया हुआ है, और पीछे के चार्ट को भी आप जाके देखेंगे तो वहाँ से उसे कई बार बाउंस मिला हुआ है। वहाँ पर आने के बाद अगर किसी तरीके की वो बुलिश कैंडल बनाता है या फिर छोटे टाइम फ्रेम में 2-3 मिनट में हायर हायर बनता है तो वहाँ से आप एक ट्रेड ले सकते हैं छोटे एसएल के साथ। 1:2 हमारा टारगेट रहेगा। अगर मार्केट उसे भी ब्रेक करता है या फिर हैवी गैप डाउन देखने मिलता है और फिर से ये जो लेवल है जो 36,500 का एक अच्छा खासा सपोर्ट जोन है उस लेवल के पास आता है, और वहाँ पर कोई डबल बॉटम टाइप की पैटर्न बनती है या फिर कोई चैनल पैटर्न बनाता है या फिर कोई हमें
डोजी या पिन बार भी देखने मिलती है, तो उसका हाई ब्रेक होने पर या इस तरीके की डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट होने पर हम एक ट्रेड ले सकते हैं। नीचे एसएल रहेगा और 1:2 टारगेट रहेगा। यहाँ पर आता है तो हमें यहाँ से आसानी से 200-250 पॉइंट्स कैच करने आसानी से मिल सकते हैं, क्योंकि 36,500 के बाद डायरेक्ट जो ऊपर जो अच्छा खासा जो रेजिस्टेंस है वो 36,880 तक का है, यानी 200 से 250 पॉइंट्स आसानी से हमें मिल सकते हैं। अगर मार्केट नीचे ना जाके ऊपर की ओर जाता है या फिर हल्का फुल्का गैप अप भी ओपनिंग मिलती है मार्केट में, तो 37,100 का ये जो लेवल है वो भी एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस है। मार्केट देखिए आज ही के दिन वहाँ से 3 बार यूटर्न ले चुका है, अच्छी खासी सेलिंग आई है। जैसे ही उस लेवल के पास जाता है इमीडिएट सेलिंग आती है वहाँ पर। ऐसा भी नहीं कि भाई कोई वहाँ पर कंसोलिडेशन हुआ या फिर वहाँ पर वो छोटी छोटी कैंडल से बन रही हो। जो भी कैंडल उस लेवल के पास जाकर मिली उसे बड़ी बड़ी हैवी कैंडल्स मिली है। देखिए फर्स्ट टाइम भी एक अच्छी खासी नेगेटिव रेड कैंडल बनी, सेकंड टाइम भी इमीडिएट सेलिंग आई, बड़ी कैंडल आई, और आज अभी भी जो फाइनल टाइम जो उसको टच हुआ है वहाँ से भी एक अच्छी खासी नेगेटिव रेड कैंडल बनी। यानी वहाँ पर जाते ही तुरंत सेलर्स एक्टिव हो रहे। तो अगर फिर से उस लेवल के पास जाता है तो जाते ही तुरंत ही मत कूद दिएगा कि वहाँ पर कोई कंफर्मेशन आने दीजिए, जैसे कि कोई पिन बार बनता है या फिर किसी तरीके की और ऐसे चैनल पैटर्न बनती है और उसका अगर ब्रेकआउट होता है तो नीचे तक का हमें 1:2 हमें टारगेट आसानी से मिल सकता है। अगर उसे ब्रेक करके ऊपर की ओर जाता है और उसे रिटेस्ट करने आता है या फिर किसी तरीके की पोलन फ्लैग टाइप की पैटर्न बनती है, तो यहाँ से एक ट्रेड कैच किया जा सकता है 37,100 से। और ऊपर जो टारगेट रहेगा हमारा वो रहेगा 37,250 तक का, क्योंकि ऊपर तुरंत ऊपर ही एक जो अच्छा खासा एक फिर से सपोर्ट है वो मैंने आपको पीछे दिखाया भी हुआ था। यहाँ से आप ट्रेड लेंगे तो आपको मुश्किल से 150 पॉइंट्स ही कैच करने मिलेंगे, ज़्यादा मिलेगा नहीं, क्योंकि उसके ऊपर तुरंत ही एक दूसरा सपोर्ट है और अच्छा खासा सपोर्ट है। देखिए मार्केट ने पिछले 3 बार उसी लेवल से एक बाउंस लिया हुआ है, यानी जब तक उसके नीचे है उसे बार बार उसे वहाँ से रिजेक्शन ही मिल सकता है, क्योंकि वो एक अच्छा खासा सपोर्ट था। मार्केट ने 3 बार वहाँ से अच्छी खासी वहाँ से बाइंग आई हुई है, इसलिए अगर उसके ऊपर निकलता है तो फिर एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी कैच की जा सकती है। लेकिन उस लेवल के पास अगर पहुँचता है और उस लेवल के पास किसी तरीके की जो 37,250 का जो लेवल है वहाँ पर हमें किसी तरीके की कोई नेगेटिव कैंडल मिलती है या फिर कोई लोअर लो बनाता है, तो वहाँ से एक पुट भी बाई की जा सकती है। मार्केट बैंक निफ्टी अभी देखिए एक अच्छा खासा एक इन्वर्टेड कप एंड हैंडल पैटर्न बना रहा है मार्केट, ये देखिए। तो ऐसा नहीं कि अभी इस तरीके का पैटर्न बनाए तो तुरंत के तुरंत आप सेलिंग कीजिएगा या फिर तुरंत के तुरंत पुट बाय कर लीजिएगा। अभी तक सिर्फ पैटर्न बना रहा है, अभी तक उसका कंप्लीट उसके नीचे उसकी क्लोजिंग नहीं हुई, अभी भी उसके ऊपर ही है मार्केट, इसलिए थोड़ा पेशेंस रखिए। ये तो सिर्फ आपको दिखाने के लिए मैं दिखा रहा हूँ कि एक मार्केट में एक अच्छी खासी इन्वर्टेड कप एंड हैंडल पैटर्न बनी हुई है। और नीचे जो एक सपोर्ट है वो भी एक अच्छा खासा सपोर्ट है, 36,800 के समथिंग कुछ एक सपोर्ट है, जहाँ से आज भी उसे बाइंग फिर से एक अच्छे खासा बाउंस मिला हुआ है। तो अगर जो लेवल है 36,500 का वहाँ पर आता है और उसे ब्रेक करता है तो उसमें एक एंट्री की जा सकती है नीचे की, और हमें 150 से 200 पॉइंट आसानी से कैच करने मिल सकते हैं, उससे भी ज़्यादा भी जा सकता है। लेकिन जैसे कि आज मैंने दिखाया कि कोई बड़ी कैंडल वहाँ पर आती है तो तुरंत के तुरंत बड़ी कैंडल देख के कूदिएगा मत। किसी तरीके की ये जैसे कि मैंने ड्रॉ की हुई है उस तरीके का कोई बियरिश फ्लैग टाइप का पैटर्न बनता है या फिर नीचे से कोई ट्रेंड लाइन बनती हो, उसका ब्रेकआउट होता है तो छोटा एसएल रख के 1:2 हमारा टारगेट रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ आप आज के वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने ज़रूर मिला होगा। और मैं अपने हर वीडियो में कहता हूँ कि स्ट्रेटेजी और सेटअप से ज़्यादा मनी मैनेजमेंट और साइकोलॉजी इंपॉर्टेंट होती है, इसलिए ओवर ट्रेडिंग बिल्कुल भी ना करें, मार्केट के साथ फाइट बिल्कुल भी ना करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए और अपना फैमिली का ध्यान रखिए। धन्यवाद।